नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वन्य क्षेत्र के दर्शन करवाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं और वहां के एक एक चीज़ के बारे में जहां अभी तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से वहां जाने के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई ताकि सैलानी पर्यटक वहां तक जा सकें और अंदर जंगल का आनंद भी ले सकें, साथ साथ जंगली जानवरों का भी लुत्फ़ उठा सकें, उन्हें देख सकें, उनके करीब जाने का एक मौका मिले, उनको जानने और समझने का मौका मिले और पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिले। तो दोस्तों, ये बहुत दूर नहीं, झांसी जनपद से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूरी पर निवाड़ी ज़िले के ओरछा नगर की बात है। हम हैं ओरछा के जो वन विभाग की ओर से जो जंगल का पूरा एरिया है, हम उस जंगल में अब लेके आपको जाएंगे। हम आज अपनी जो प्रस्तुति दिखाने वाले हैं वो ओरछा के जंगल से जुड़ी हुई है और इस समय हम जहां खड़े हैं वो ओरछा की बेतवा नदी के ठीक किनारे फॉरेस्ट का एरिया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा है वेलकम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ओरछा का। तो हम अब आपको उसी जंगली क्षेत्र में, वन क्षेत्र में आपको लेके चलेंगे यहाँ से अंदर और एक एक क्षेत्र की पूरी जानकारी देंगे और आपको कोशिश करेंगे वन के एक एक चीज़ से परिचित करवाएं और लुत्फ़ भी अच्छे से उठा सकें। दोस्तों, अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा में। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ घना जंगल है, घने पेड़ हैं और हमारे साथ यहाँ फॉरेस्ट के एक कर्मचारी हैं जो हमें इस पूरे एरिया से रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे और हमको यहाँ के बारे में एक एक बात बताएंगे, यहाँ के जानवरों की, यहाँ के पक्षियों की, यहाँ के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी जानकारियाँ हैं पेड़ पौधों की, वो सब हमको यहाँ एक एक करके जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, आओ अब हम आपको लेके चलते हैं ओरछा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस वन में, इस जंगल में, और आपको इस जंगल का रोमांच और मज़ा पूरा दिलाते हैं और आप देखकर खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा ज़िंदगी में एक बार कभी ना कभी इस क्षेत्र में आए और इस जगह का भी मजा लें। केवल राम राजा सरकार मंदिर या नदी से होकर आपको वापस नहीं जाना है। एक बार मेरी इच्छा है कि पर्यटक को यहाँ तक ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आने पर आपकी ओरछा पर्यटन की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा के कर्मचारी देवी चरण राजपूत जी और अब हम इनसे जानते हैं कि ये आज हमको कहाँ कहाँ ले चलने वाले हैं सेंचुरी में, यहाँ की कौन सी रोचक जगह हैं, कौन से रोचक जानवर हैं, कहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी इनको भली भांति यहाँ लगभग कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं देवी जी। तो अब इनसे हम पूछते हैं ये हमें कहाँ कहाँ ले कर चलने वाले हैं। हम अभी संगम पे ले चल रहे हैं, उसकी जानकारी हम बताएंगे संगम पर। अच्छा, किन नदियों का संगम है यहाँ पर? यहाँ बेतवा और जामनी का दोनों का संगम है। अच्छा, और इस जंगल में इसके अलावा और आप क्या दिखाएंगे हमें? और जानवर भी दिख जाएं, रोज भी है, मोर भी है और हिन्ना भी है, सियार भी है, लोमड़ी भी है, यही जानवर
पाए जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं जंगल की वो यात्रा जो रोमांचक होने वाली है। इस यात्रा में हमें जंगली जानवरों से भी रूबरू होना है। अब ये हमारी और आपकी किस्मत पे निर्भर करता है कि हमको कौन से जानवर के दर्शन हो, कौन सा जानवर से हमारा सामना हो, किन पक्षियों से हमारा सामना हो। ये हमारी और आपकी किस्मत पे निर्भर करता है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जब यहाँ आए तो ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाहर ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर आपको टिकट की व्यवस्था है। मात्र 50 रुपये का टिकट है, जिसको लेकर आप इस जंगल का आनंद लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जंगल में आने के लिए आप वाहन का उपयोग भी कर सकते हैं। 4 पहिए वाहन से, 2 पहिए वाहन से, पैदल भी आ सकते हैं। हालांकि हम तो पूरे जंगल को दिखाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारा तो मकसद है कि आपको एक एक कोने कोने से रूबरू कराएं इस जंगल के। हमारे साथ देवी शरण जी हैं, ये हमें और भी इसके बारे में बताएंगे। इनके कई पूर्वजों की पीढ़ियाँ इस जंगल में गुजरी हैं, जीवन बिताया, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी है यहाँ की। तो चलिए अब हम आगे और भी दिखाते हैं। अभी हमारी नज़र कुछ मोर पर पड़ी थी। बहुत खूबसूरत मोरों का झुंड था जो यहाँ की तरफ उड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो मोर भी दिखा सकें। दोस्तों, अभी हम जहाँ पे धीरे धीरे आपको लेके चल रहे हैं, ये पूरा इलाका मोरों का इलाका है। कई जगह मोर के होने के प्रमाण या चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी हमें मोरें दिखाई भी दी थी। अभी हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। इस तरीके से इस जंगल में जैसे जैसे बढ़ेंगे तमाम जानवरों के इलाके हैं। हालांकि जानवरों का कोई इलाका नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जंगल की जैसे ही आप शुरुआत एंट्री करते हैं तो जंगल के जो सामान्य जानवर हैं, सामान्य पक्षी हैं, वो आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो खतरनाक जानवर हैं, वो जो खतरनाक जानवर हैं, देखिए आप सामने वो नज़र आ रहा है मोर, और वहीं पे कई और मोर मौजूद हैं। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल का ऐसा घना पेड़ों का इलाका है कि कई बार पक्षी आसानी से छुप जाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। और इस इलाके से आगे बढ़ेंगे तो और भी तमाम जानवर हैं इस जंगल में मौजूद, बताते हैं। इसमें लोमड़ी भी हैं, लड़ैया भी हैं, भेड़िया भी हैं, सियार भी हैं, और भी तमाम कई बड़े खूंखार जंगली जानवर भी हैं। लेकिन वो जितना हम अंदर बढ़ेंगे वहाँ हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और ये सूखे सूखे पेड़ों की तरफ आपकी नज़र जा रही होगी जंगल में। एक्चुअली जिस समय हम यहाँ आए हैं, ये पतझड़ का मौसम है। इस मौसम में पत्तियाँ लगभग सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप बारिश के इस मौसम में यहाँ आए तो शायद आपको 10 फुट दूरी का आदमी नज़र ना आए, इतना घना जंगल है ये। चलिए अब हम आगे आपको लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ के जंगली जानवर आपको दिखाएं। और कहीं ना कहीं डर तो हमारे अंदर भी है कि जंगली जानवरों के से किसे डर नहीं लगता। और हम बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास सुरक्षा के लिए ना तो कोई बंदूक है, ना कोई हथियार है, ना कोई डंडा है, बस हिम्मत है, हौसला है। और हम मात्र हम 3 लोग ही हैं यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो हमारे साथ हैं साथी, वो हैं, और हमारे कैमरे पे हमारे कैमरामैन साथी और मैं। ये हम 3 लोग मिलके ही इस जंगल को घूमने निकले हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोने कोने से आपको वाकिफ़ कराएं। तो आप देख सकते हैं जंगल में जगह जगह पत्थरों पर लिख दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से कि बीड़ी सिगरेट जली हुई चीज़ें ना फेंकें। और बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं आपको बताना और मैसेज देना कि जंगल पेड़ों से भरा होता है और खूबसूरत जंगली जानवरों का घर होता है। हम यहाँ घूमने आए तो इसका लुत्फ़ उठाएं, इसको नुकसान ना पहुँचाएं। और अगर धोखे से हमने बीड़ी सिगरेट का या माचिस का इस्तेमाल किया तो यहाँ आग लग सकती है, जो न सिर्फ आपके लिए घातक है बल्कि इस पूरे जंगल के लिए और जंगली जानवरों के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो सकती है।
दोस्तों आप देख सकते हैं सामने पत्थर पर लकड़बग्घे का चित्र बना है। ये केवल आपको रोमांचित करने के लिए नहीं, इस बात का इशारा है कि हम सरहद में प्रवेश रख चुके हैं लकड़बग्घे की, और हमको एक एक पैर फूंक फूंक के रखना है, क्योंकि जानवर जितने खतरनाक होते हैं उतने शर्मीले भी होते हैं। लगता है कि इंसान सोचता है कि हमें जानवर से डर है, एक्चुअल जानवर भी हमसे उतना ही डरते हैं, खौफ खाते हैं और हमको देख के भागते हैं। तो हम जितना सावधानी से चलेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और उन जानवरों को हम देख पाएंगे, उनका आनंद ले पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं जंगली सूअर के इलाके में। जंगली सूअर अपने आप में बहुत ख़तरनाक जानवर होता है। आमतौर पे लोग इसको जो शहर का सूअर होता है उससे आंकने की गलती ना करें। ये इतना खतरनाक जंतु होता है कि अगर इसके सामने कई बार गुस्से में आ जाए तो शेर को भी पछाड़ने की क्षमता रखता है। तो अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं जंगली सूअर के इलाके में। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं जंगली सूअर हमें नज़र भी आए। दोस्तों अब हम इस जंगल के जैसे जैसे अंदर घुस रहे हैं रोमांच बढ़ रहा है, क्योंकि जानवरों के क्षेत्र में घुस रहे हैं। ऐसे जानवर जिन्हें या तो मैंने किताबों में देखा था या तो कभी टीवी पे देखा था, कभी साक्षात उनसे रूबरू नहीं हुआ था, उनको देखने का मौका नहीं मिला था। और आज जब मैं इस ओरछा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घुसा हूँ तो ऐसे चित्र देखकर बड़ा रोमांच मन में पैदा हो रहा है। अभी देख सकते हैं आप इस पत्थर पर ये सीही का चित्र है, सेही का चित्र है। ये इसके पूरे शरीर पर कांटे होते हैं और इसके कांटे बड़े जहरीले होते हैं और इन्हीं कांटों की मदद से ये अपना बचाव करती है। हम अब इस सेही के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस इलाके में सेही पाई जाती हैं ओरछा के इस जंगल में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हमारे साथ जो यहाँ के गाइड, यहाँ के कर्मचारी हैं जिनको ओरछा के इस जंगल का चप्पा चप्पा मालूम है और इनका काफ़ी समय बीत गया है यहाँ पर, इनके पूर्वज भी यहाँ बताते हैं रहे हैं, तो इनको कई चीज़ों की जानकारी। चलिए इनसे कुछ बातें भी हम आपको करते हैं। आपको लगभग कितना साल हो गया है यहाँ पर? हमको यहाँ पे कम से कम नहीं तो वो 60, मतलब हम अपना होश का बता रहे हैं जी। 60 साल से हमें होश है। हमारे पिताजी जो ये करधई के पेड़ हैंगे इनका ढबुआ डाले रहते थे पहले, ना ये छत थी ना कुछ नहीं था, मतलब जंगल ही जंगल था, तो इसका ढबुआ डाले रहते थे। और मतलब हमारे पिताजी मगुआ ले आते थे, कटबकली ले आते, तो उसे मतलब चकिया से पीस के मतलब 4 बजे उठती थी अम्मा, तो सुबह मतलब चुरा लेती थी वो चकमक की आगी से। पहले खोखा भी नहीं था ना माचिस थी, उसी से लकड़ी मतलब चूल्हे पर बना के खिलाते थे मम्मी पापा हमको, इतना हमको होश है। अच्छा, आपने बताया कि आपको लगभग 60 साल से आप देख रहे हैं, मतलब आपका लगभग माँ बाप के समय के से आप देखते हुए आ रहे हैं। क्या आपने कभी यहाँ पर शेर, चीता, भालू जैसे जंगली जानवर आपने कभी देखे या आपके पिताजी के टाइम में हुआ करते थे, अब नहीं है? हमारे पिताजी के टाइम में थे और हमारे टाइम में रुपया में वही 5 पैसा हमको तो वो दिखते हैं। लकड़बग्घे हैं, जैसे ये चीता भी है। कुछ समय से मतलब एक बार देखा था जब यहाँ ये नौहटगढ़ के पुल से एक शेर भागा था, तो उसके पंजे हमको दिखाई दिए थे, तो उनकी जानकारी हमको थी। अच्छा, आपने कभी, आप इतने साल से हो, कभी आपको ऐसा लगा कि इस ओरछा के जंगल में रात में आपको आना पड़ा हो, अंदर आए हो, रात में भी आपको कभी आधी रात यहाँ बितानी पड़ी हो, ऐसा कभी नौबत आई है क्या? कभी आप रुके हैं? हाँ आई है नौबत, मतलब कोई शिकारी खेलने के लिए आता है तो उनका पता चलता है, तो रात में ड्यूटी लगा के हम 7-8 आदमी लोग आते हैं देखने के लिए कि कोई जंगल में कोई अपना जानवर नहीं मार के ले जाए, तो उसकी रखवाली करते हैं हम। तो आपने सुना इनको आज 1-2 दशक नहीं, कम से कम इनके यहाँ पे 60 साल यहाँ लगभग बीत चुके हैं, और ये तब से बता रहे हैं जब इनके पिता और माँ इनके साथ थे और इन्होंने इस जंगल का, इनके पिता और इनके परिवार के लोगों ने भी इस जंगल में समय बिताया, यहाँ के जानवरों के साथ परिवार की तरह रहे, जंगल के पेड़ पक्षियों और
पौधों को अपना बिल्कुल पारिवारिक सदस्य मान के रहे, इनकी सेवा की, इनके साथ रहे। इस इलाके से वाकिफ़ हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि जब इन्हें इसी जंगल के भोजन पानी को अपना खाना पीना मानकर टाइम बिताना पड़ा, भूख मिटानी पड़ी। और कई बार जो शिकारी रहते हैं, चोर किस्म के लोग रहते हैं, जंगल में आकर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, लकड़ियाँ काटने की कोशिश करते हैं, तो इनको रात में कई बार गश्त भी देनी पड़ी, रात रात भर रुकना पड़ा। इन्होंने पूरा लेकिन हृदय से इस जंगल की सेवा की है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं, कुछ और भी इलाके बताते हैं। यहाँ पर आगे चल के 2 नदियों का संगम है। जैसा कि आप जानते हैं, ओरछा में सबसे प्रमुख नदी बेतवा है, जो राम राजा मंदिर के सामने से वही है, और ठीक इस तरफ एक जामनी नदी पड़ती है। तो बताते हैं, जामनी नदी और बेतवा का संगम भी इसी जंगल में है कहीं पर, जहां आज भी जानवर वगैरह पहुंचते हैं। चलिए हम आपको उधर भी लेके चलेंगे अभी। जैसा कि आपको पता है कि ये जहाँ अभी हम ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूम रहे हैं, ये पूरा जंगल का इलाका मध्य प्रदेश शासन के अधीन आता है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का ही अंडरटेकिंग में है ये पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल। और एक समय था कि ये जंगल जो है यहाँ के राजाओं के अधीन था। जो यहाँ के राजा आज अभी मौजूद हैं, उनके वंशज मधुकर साजूदेव, आगे जिनका निवास भी है एक बुंदेलखंड होटल के नाम से, और टीकमगढ़ महाराज कहलाते हैं, नाती राजा भी कहलाते हैं। और कहते हैं जब उनके पूर्वज उस ज़माने में जब ये जंगल उनके अंडर में आता था, मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में नहीं था, राजाओं का समय था, उस समय ये लोग अपने जंगलों में आया करते थे जंगली जानवरों का शिकार करने और लुत्फ़ उठाने, मज़ा करने अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो उस दौरान जब जंगल में शिकार करने आते थे तो शिकार करने से पहले, शिकार पर जाने से पहले यहाँ आकर पूजा किया करते थे। आप देख सकते हैं जंगल में हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति, वो भी पत्थर पर खुदी हुई, ये कोई अलग से बनाई गई या लगाई हुई नहीं, प्राकृतिक रूप से पत्थर पर खुदी हुई मूर्ति है, जो बहुत प्राचीन मूर्ति है, आज की नहीं, जमाने राजाओं के ज़माने की है। तब राजा महाराजा यहाँ आते थे, पहले पूजा पाठ किया करते थे, उसके बाद ही आगे निकलते थे, आगे बढ़ते थे जंगलों में शिकार करने के लिए। और देखा भी गया है कि ओरछा जंगल के आसपास सबसे ज़्यादा अगर कोई पाए जाते हैं तो भगवान बजरंगबली के दूत कहे जाने वाले बानर सेना यानी हनुमान के जो भक्त हैं, जो बानर हैं, बंदर हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। बंदर की यहाँ पर कई प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे लंगूर भी यहाँ देखने को मिलते हैं, सामान्य बंदर भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तमाम बंदर, तमाम तरीके के जीव जंतु मिलते हैं। ये एक प्राचीन मूर्ति, आज भी कुछ लोग हैं जो जंगल में जब आते हैं तो पहले यहाँ पर आके पूजा करते हैं। जो यहाँ से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, जिनका यहाँ अक्सर आना जाना है, वो आकर यहाँ पूजा करते हैं। बजरंगबली की बड़ा सिद्ध स्थान है और आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, इनके दर्शन कराने लेके आए हैं। चलिए अब आप सुन सकते हैं, मेरे कैमरे पे, मेरे माइक पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पास में ही जामनी नदी है जंगल में, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर होगी। हम लगभग नदी के करीब पहुँच चुके हैं, जहाँ जंगली जानवर जाया करते थे पानी पीने, आज भी जाते हैं पानी पीने। और यही वो जगह है जहाँ पर बेतवा और जामनी नदी का संगम है। चलिए अब हम आपको वो कानों को रोमांचित कर देने वाली नदी की कलकल करती आवाज़, नदी के झरने की आवाज़, नदी के बहाव की आवाज़ सुनाते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं आपको नदी की तरफ। दोस्तों, इस जंगल में ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा सागौना के पेड़ हैं, जो सबसे महंगा बिकता है, कहते हैं सागौना। सबसे ज़्यादा सागौना के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सब सागौना के पेड़ हैं। ज़मीन पे जो ज़्यादातर पत्ते बिखरे पड़े हैं वो सागौना के हैं, सागौना। और एक बात और है जो स्पेशल है कि वो ये जामनी नदी का नाम जामनी इसीलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि जामनी नदी के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जामुन के पेड़ हैं।
जामनी नदी के दोनों तरफ जामुन के पेड़ भरे पड़े हैं, इसीलिए इसका नाम जामनी नदी है। हम अभी आपको दिखाएंगे वो भी दृश्य। चलिए हम आपको लेके चलते हैं जामनी नदी की ओर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नदी, जामनी नदी के जस्ट किनारे, और जंगल का जो नदी का बिल्कुल छोर है, किनारा है। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जानवर हैं, सबसे अधिक जो जानवर हैं वो इसी इलाके में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जानवरों को प्यास बुझाने के लिए यहाँ आना होता है। नदी की मछलियों को भी खाने के कई बार जानवर इच्छुक होते हैं, आते हैं। तो ये वो इलाका है जहाँ पर जो इस जंगल के सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक जानवर होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं इस जंगल में पुराने समय में राजाओं के टाइम की दीवारें, गुंबद दिखाई दे रहे हैं। किलों के गुंबद, दीवारें उस जमाने की हैं जी जब ओरछा एक बहुत समृद्धशाली राज्य था, और ये सब इलाका ओरछा के राज्य की सीमा के अंतर्गत आता था। ये जंगल भी पूरा ओरछा की सीमा के अंतर्गत आता था। इस राज्य की तमाम जंगली जानवर यहाँ उस समय भी हुआ करते थे। आज भी ये बाउंड्री इस बात का प्रतीक है कि ये ओरछा के राज्य की और ओरछा के जंगल की और उस समय के राजाओं के यहाँ चहल पहल की और शिकार करने की ये गवाह है। ये दीवारें, ये गुंबद आप देख सकते हैं। एक आधुनिक कंस्ट्रक्शन भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आधुनिक बना हुआ है, हालांकि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इसके बनाने के पीछे इस जंगल में क्या कारण है हम उससे आपको रूबरू कराते हैं। एक्चुअली जब कोई जंगल में कर्मचारी या जंगल में घूमने वाले पर्यटक यहाँ आते हैं और इस नदी के किनारे तक आते हैं, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक इलाका है, सबसे डेंजर इलाका है और इधर पे ही सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि किसी का सामना किसी खतरनाक जानवर से हो जाए और उसको भागने का मौका ना मिले, तो उस कंडीशन में लोग इसी टावर पर चढ़ के उस खूंखार जानवर से अपनी जान की रक्षा करते हैं। ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ जानवर ना आ पाए। पत्थर भी देख सकते हैं आप, यहाँ टावर पे छोटे छोटे पत्थर डले हुए हैं और लोग इस पे चढ़ के जानवर को पत्थर से भगाने की कोशिश करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। साथ साथ यहाँ का लुत्फ भी उठाते हैं इस पे, क्योंकि इस टावर से आप देख सकते हैं नदी का नज़ारा भी एक अपने आप में विहंगम दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है, जो आपको शायद ही कभी देखने को मिले। ऐसा मौका, ऐसा चांस कैसा भारत न्यूज़ पहली बार आपके लाइफ में लाया है, बुंदेलखंड वासियों की लाइफ में लाया है, कि जो आपको हम यहाँ तक, हमारा कैमरा, कैसा भारत न्यूज़ का कैमरा यहाँ तक आया है, इस जगह तक आया है, जंगल के आखिरी छोर तक आया है। दोस्तों अब हम देखो ओरछा जो नदी के किनारे, जामनी नदी के किनारे इस जंगल का सबसे घना इलाका है, घना क्षेत्र है, झाड़ियाँ हैं, कटीले पेड़ हैं और बहुत मुश्किल दुर्गम रास्ता है। लेकिन हमारे साथ जो यहाँ के कर्मचारी हैं, इनके साथ हम, देवी भाई साहब के साथ, इनके साथ हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमको लेके चल रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना कटीला और कितना घना इलाका है। यहाँ सिर उठाकर चलना भी मुश्किल है, ऐसा इलाका है। और यहाँ बड़े बड़े जानवर यहीं विश्राम करते हैं, इसी छाँव में, इसी जगह पर बड़े बड़े जानवर आते हैं, एक भूख मिटाने के बाद यहीं पर लेटते हैं, बैठते हैं। शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, सियार आदि तमाम जानवरों का ये इलाका है। ये उनका सबसे सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे वो यहाँ पर विश्राम करते हैं। और गलती से भी अगर आपसे चूक होती है तो आपका सामना ऐसे जंगली जानवरों से हो सकता है। इसलिए जब आएँ तो सावधानी के साथ इस पूरे जंगल का मुआयना करें, मज़ा लें और आनंद उठाएं। दोस्तों अब हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां दो दुर्लभ नदियां, बुंदेलखंड की फेमस नदियां, जिसमें से सबसे बड़ी बुंदेलखंड की नदी बेतवा और उसके अलावा जामनी नदी, यही एक वो स्थान है जहां पर दोनों का संगम होता है, दोनों मिलती हैं। और यही वो जगह है जहां पर जामनी नदी अपने आप को पूरी तरीके से बेतवा के अधीन कर देती है, यानी बेतवा में मिल जाती है। और उसके आगे ओरछा के बाद फिर बेतवा ही नदी है जो आगे गई है, जामनी नदी का यहाँ अंत हो जाता है। दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं ये बेतवा है और आप देख सकते हैं बेतवा ओरछा से जस्ट उल्टी दिशा में घूम रही है, कहाँ ओरछा कहाँ बेतवा। लेकिन ये घूमने के पीछे कारण है कि बीच का ये टापू आप देख रहे हैं क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बताते हैं ये टापू
एक समय राजाओं का आश्रय स्थल होता था। जब जंगल में शिकार करके आते थे, घूमते घामते आते थे और थक जाते थे, तो यही टापू पर उनका आज भी किला बना हुआ है। वहाँ पर वो लोग अपने राजा रानी और उनके साथी सब विश्राम करते थे, रात भी बिताते थे और खाना पीना सब वहीं रहते थे। और ये इसी टापू के दूसरी ओर भी बेतवा का एक हिस्सा है। तो ये पूरा जो गोल चक्कर खाया है इस बेतवा नदी ने। आइए अब हम इनके साथ चलते हैं, ये हमें बताएंगे इस टापू के बारे में कि इस टापू का क्या नाम है, इस किले का क्या नाम है और जामनी नदी यहाँ से कितनी दूर है और कैसे कहाँ पे संगम है। नीलगाय देख रहे हैं, यहाँ एक्चुअली जानवर जो है जंगल के वो पानी पीने आते हैं और यही इनके लिए और मगरमच्छों के लिए एक मौका होता है। मगरमच्छ इन पे दौड़ पड़ते हैं, इनको उठा लेते हैं और यहीं पर शिकार करते हैं। और यहाँ पर किनारे किनारे जो नदी का हिस्सा है ये बहुत गहरा है, गहराई है। अगर धोखे से भी पैर फिसल जाए तो आप कई फुट गहरे में चले जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं इस गहरी बेतवा में, जंगल की बेतवा में जो बीचों बीच एक चबूतरा दिखाई दे रहा है, पत्थर के ऊपर बना हुआ। ये कोई सामान्य चबूतरा नहीं है। इसके बारे में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी पर्यटक आते हैं, उनमें से शायद 99% पर्यटकों को या यहाँ के निवासियों को भी बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये वो चबूतरा है जब रानी गणेश कुंवर अयोध्या से भगवान श्री राम को बाल रूप में लेकर ओरछा आई थी और मंदिर में स्थापित किया था। तो मंदिर में स्थापित करने से पहले इसी चबूतरे पर भगवान श्री राम को स्नान कराया था, उनका अभिषेक किया था और यहाँ से फिर जाकर उनको मंदिर में स्थापित किया था। और इस टापू पे हमने जैसे पहले बताया कि एक राजाओं का समय का किला है। जब राजा यहाँ शिकार करने घूमने आते थे या उन्हें जंगल का आनंद लेना होता था दीन दुनिया से, राजपाट से दूर, तो इस जंगल में आते थे, उस किले में ठहरते थे और कई दिनों तक आनंद लेते थे। दोस्तों हमने आपको शुरू में जिक्र किया था कि जो जामुनी नदी है उसका नाम जामुनी नदी इसलिए पड़ा क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी पेड़ हैं सब जामुन के हैं, ज़्यादातर पर जामुन। और देख सकते हैं आप, हम आपको छूकर भी दिखाते हैं, ये जामुन के ही पेड़ हैं। आप देख रहे हैं ये पूरे लाइन से आप जितने आगे बढ़ेंगे कहीं भी आपको सिवाय जामुन के दूसरा पेड़ नहीं देखने को मिलेगा। यही इस नदी की खूबसूरती है और इस नदी का सबसे रोचक तथ्य है कि जामुनी नदी के इर्द गिर्द अगर कोई पेड़ हैं तो सिर्फ जामुन के पेड़ हैं। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि इस जो नदी है पूरी बेतवा की, जहां हम जंगल के किनारे किनारे आ रहे हैं बेतवा नदी के, और जामनी नदी भी यही मौजूद है और ये बहुत गहरा क्षेत्र है बेतवा और जामनी का। और आप सामने देख सकते हैं पत्थर पर मगरमच्छ का चित्र बना हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ इस इलाके में अथाह मगरमच्छ मौजूद हैं। इतने मगरमच्छ मौजूद हैं कि अगर धोखे से भी कोई जानवर या कोई आदमी, कोई इंसान इनके नदी के इर्द गिर्द गया तो घटना का शिकार हो सकता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस रोमांचक जगह पर, उस ऐसे ऐतिहासिक जगह पर, इस ओरछा जंगल की, ओरछा नगर की, बुंदेलखंड की उस ऐतिहासिक जगह पर जिसे जामनी और बेतवा का संगम कहते हैं। और ये ओरछा के जंगल का सबसे आखिरी किनारा है, एक छोर है जहां हम अभी मौजूद हैं। यहाँ तक आज तक कभी किसी चैनल का कैमरा नहीं आया। पहली बार कैसा भारत न्यूज आपको इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को दिखाने लाया है। इतनी सुंदर, खूबसूरत, प्रदूषण से मुक्त, कलकल करती हुई बैत्रवंती गंगा बेतवा, और दूसरी तरफ आप नजर दौड़ाएं तो उस छोर पर आपको जामुनों के पेड़ से छुपी हुई जामुनी नदी, सुंदर बेहतरीन जामुनी नदी। और आप देख सकते हैं यहां से बेतवा आई और यहां से जामुनी आई। जहां मेरे हाथ का इशारा जा रहा है दूर, वहां जाकर उन दोनों नदियों का विहंगम
जो है आलिंगन हुआ, वहाँ दोनों नदियाँ एक दूसरे से गले मिली, एक दूसरे के साथ संगम किया और वहीं जाकर जामुनी नदी ने अपने आप को बेतवा के आगोश में सौंप दिया और वहीं जाकर बेतवा जो है जामनी नदी बेतवा बन गई और वहीं पर बेतवा के साथ जामनी का संगम हुआ। साथ साथ ये वो क्षेत्र है जहां पर राजाओं का क्षेत्र था। अभी हमारे साथ जो मौजूद है देवी दास जी, ये बताएंगे इस जगह की खूबसूरती के बारे में और इस जगह की खासियतों के बारे में। चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में राजन के ज़माने से हमको माता पिता ने बताया था कि ये ऐसी ऐसी जगह पाई गई है। यहाँ पर रानी और राजा मतलब आते थे पहले, उनका ये महल बना है। और कमलापत जो रानी हैं कुंवर गणेशी, वो रामलला को पुक्खल यहाँ पे ले आई थी, जो संगम है यहाँ पे। और कई बरस बीत गए हैं आते आते उनको, उनका चबूतरा भी है यहाँ पे जहाँ पे नहलाया था। और एक रात ये मड़ है जो एक रात मड़ में रखा गया था, जहाँ पे रानी ने बनवाया था वो कि हम एक रात यहाँ रखेंगे, जब पुख लगेंगे तो नहला के और लड्डू खिला के और घोड़ों हाथी के साथ हम विराजमान मतलब राम राजा के मंदिर में करेंगे। तो वहाँ पे जब रामलला जी पहुँचे, जहाँ बैठा दिया उनको, तो थोड़ा मंदिर बनने को था और बन चुका। तो उनने कहा आप चलो साथ। तो वो कहने लगी, रामलला कहने लगे थे हमने आपको शर्त दी थी कि हम जहाँ बैठ जाएंगे हम वहीं पे बैठ जाएंगे। अब हम यहीं पे बैठे हैं। तो उनका रसोई घर था राम राजा का, तो वे वहीं पे बैठ गए, छोटे छोटे चरण चूना बने हुए वहाँ पे आप देखे हों। देखा आपने, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी जानकारी दी, बताई। ये जानकारी हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। हम ओरछा आते हैं, हमारे पर्यटक ओरछा आते हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक और हम आपको बात बता दें, एक बात जोड़ना चाहता हूं जो हमें बड़ी देर से मेरे दिल में चुभ रही है कि कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरत जगह जो झांसी नगर के पास, निवाड़ी ज़िले के पास, बुंदेलखंड के दिल में बसी है, ओरछा नगर जैसा ऐतिहासिक धर्मस्थली नगर, और इतना विहंगम जंगल का दृश्य और इतना सुंदर दो नदियों का संगम का दृश्य, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के पर्यावरण विभाग की, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसरों की उदासीनता है, यहाँ के शासन की उदासीनता है कि जो पर्यटक यहाँ तक खींच के नहीं ला पाते। जबकि अगर पर्यटक राम मंदिर के दर्शन करने के साथ, किलों के कुल को देखने के साथ अगर इस जगह पर पहुंच जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो विश्व में उसको इससे खूबसूरत जगह कहीं धरती पर मिलेगी। वो शायद एक बार जो पर्यटक यहाँ आ गया, वो दोबारा यहाँ आने के लिए बार बार तरसेगा। ये वो इलाका है, वो जगह, और हम खुद भी यहाँ के निवासी होते हुए भी हम पहली बार अपने कैमरे को लेकर यहाँ तक आए हैं। ये एक बहुत रोचक तथ्य है। ऐसी जानकारी, ऐसी जगह आपको आसपास पूरे बुंदेलखंड में देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ कोशिश करें कि जब भी ओरछा आए तो प्रयास करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ओरछा की है, इसमें एक बार जरूर आएँ और यहाँ अंत तक आएँ। यहाँ के कर्मचारियों का सहयोग करें, उनके सहयोग से यहाँ आएँ तो आपको भी आनंद आएगा और यहाँ आप जो पाएंगे वो शायद आपने जीवन में कभी नहीं पाया होगा। दोस्तों, हमने अभी जैसा जिक्र किया था कि जामनी और बेतवा का संगम इसी जगह पर है। चलिए हम आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई पे हम मौजूद हैं और ये पर्यटन विभाग की तरफ से, ये जंगल के विभाग की तरफ से, फॉरेस्ट विभाग की तरफ से एक जगह बना दी गई है, टापू जो ऊंचाई पे है, जिससे लोग यहाँ पर दोनों नदियों का संगम अपनी आंखों से अच्छी तरह देख सके, इसलिए इसको ऊंचाई पर बनाया गया है। और हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं। सामने देखिए बेतवा बिल्कुल साफ नजर आ रही है, इस तरीके से घूमती हुई आगे जाकर बेतवा वहां पहुंची है। और इधर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, इधर बाईं ओर आप देख सकते हैं, वहां से जामनी कल करते हुए चली आ रही है। चारों तरफ से बढ़िया चौड़ी सुंदर पत्थरों के बीच से जामनी नदी चली आ रही है। और ये देखिए आप, जामनी नदी आगे जाकर वहां पर उस जगह पर जाकर बेतवा के साथ मिल गई है। ये इतना खूबसूरत दृश्य है इन दोनों के संगम का। अपने आप में अगर हम इसको पूरे बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, मध्य भाग का अगर इसको स्वर्ग कहें तो हमारे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये स्वर्ग से भी बेहतर जगह है। और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी आप
बुंदेलखंड के दर्शन के लिए आए, बुंदेलखंड में पर्यटन करने आए, बुंदेलखंड में घूमने आए, तो आप निस्संदेह इस इलाके में ज़रूर आएँ और इस इलाके में, इस फॉरेस्ट में, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएँ। और जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए तो मेरा आपसे निवेदन है, इनसे ज़रूर संपर्क करें। भाई ये वही देवी चरण राजपूत जी इनका नाम है और इनके पूर्वज भी इस जंगल के सिपे सलाहकार रहे थे, यहाँ घूमा करते थे, यहाँ के पर्यटकों को दिखाया करते थे और इनको भी लगभग 60 वर्ष हो गए हैं और इन्होंने यहाँ के चप्पे चप्पे को देखा है, कोने कोने से वाकिफ़ है, यहाँ के जानवरों से वाकिफ़ हैं, उनकी भाषा बोली से वाकिफ़ हैं, इस इलाके के एक एक छोर से वाकिफ़ हैं। तो अगर आप यहाँ जब भी आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि देवी चरण राजपूत जी से ज़रूर संपर्क करें। बाहर जो कार्यालय है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा का, जहाँ टिकट मिलता है, वहाँ आप इनका नाम लेकर पूछ सकते हैं। ये एक गाइड है और इनको इस इलाके की बखूबी जानकारी है और इनका मोबाइल नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में आखिरी में देंगे ताकि आपको कभी असुविधा ना हो। आप नंबर पे फ़ोन करके भी इनसे समय मांग सकते हैं और इनके साथ इस इलाके में आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत रोमांचक सफर होगा। आपका मोबाइल नंबर हम इनके मुख से ही सुनवाते हैं। आप देवी चरण जी, आप एक बार अपना मोबाइल नंबर जरूर अपने इस कैमरे पे बताएं ताकि पर्यटक जब आए तो आपसे संपर्क कर सकें। ठीक है, 93 40 90 90 22। दोस्तों ये इनका नंबर है जो अभी इन्होंने दोहराया, हम इसको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। आप निश्चित मानिए कि जब भी बुंदेलखंड के दर्शन करने आए, ओरछा के इलाके में आए, झांसी के आसपास आए, पर्यटन की दृष्टि से आए, और तो इस जंगल को देखना ना भूलें। ये अपने आप में आपका जिंदगी का सबसे रोमांचक सफर होगा, रोमांचक आपकी यात्रा होगी। जो बुंदेलखंड के दर्शन की आपकी जो पर्यटन की पूर्ति है वो यही होगी आके, जो आपकी लालसा है बुंदेलखंड को जानने की वो यही होगी तृप्त आकर। और यहाँ आप बाइक के माध्यम से भी इस फॉरेस्ट में आ सकते हैं, बाइक का अलग से पैसा लगता है। आप 4 व्हीलर है अगर आपके पास तो अपने 4 व्हीलर के माध्यम से भी इस जंगल में घूम सकते हैं। और अगर आप पैदल भी चाहें तो देवी चरण राजपूत जी के साथ, ये बहुत अच्छे गाइड हैं, इनको बहुत अच्छी जानकारी इस जंगल की, आप इनके साथ इस पूरे जंगल को घूम सकते हैं। दोस्तों आज हमने पूरी कोशिश की, पूरी अपनी ऊर्जा लगा दी इस ओरछा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताने, दिखाने की, जंगल को का चप्पा चप्पा दिखाने की। हमारे साथ देवी चरण राजपूत भी रहे, यहाँ के गाइड, जिन्हें यहाँ के बारे में सब पता है, और इनके माध्यम से हमने लगभग ओरछा के जंगल का एक हिस्सा जो है वो देखा, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है जिसे पैदल घूमना एक दिन में आसान नहीं है। इसलिए हमने केवल एक हिस्से के ही अभी आपको दर्शन कराए हैं, दिखाया है, और विशेष रोचक उसमें था जामनी और बेतवा का जो संगम था वो दिखाना हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था, इसलिए हम उस कोने में ले गए थे। अभी ये जंगल ख़त्म नहीं है, ये इस जंगल की रोचक बातें और कई रोमांचित दृश्य अभी अनछुए हैं। इसलिए आज हम इस स्टोरी को ये मान के चले ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी हुई कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे। जैसे एक पंचवटी आपने नासिक में सुनी होगी जो राम से संबंध रखती है, ऐसी ही एक पंचवटी राम राजा सरकार से संबंध रखती है जो यहाँ मौजूद है। अभी हम वहाँ तक नहीं गए हैं। साथ साथ यहाँ भी एक चित्रकूट है जो जहाँ तक अभी हम आपको लेके नहीं गए हैं। हम वो दोनों ही दृश्य, वो दोनों ही रोचक जानकारियाँ और दोनों ही रोचक जगहों के बारे में आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुंचती रहें और आपको ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में वो जानकारियां भी समय पर देखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा भारत न्यूज़ को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके विचार ही हमारे चैनल की बुनियाद हैं, ताकत हैं, और हमको ये दिखाते हैं, ये रास्ता बताते हैं कि हम आपके लिए क्या और कितना अच्छा कर सकें। हमें झूठ बोलने या हमें फर्जी दिखाने की आदत नहीं। कैसा भारत का कोशिश होती है कि भारतवर्ष की वो अद्भुत स्थलों की जानकारी, अतुल्य भारत की जानकारी, अद्भुत भारत की जानकारी, अकल्पनीय भारत की जानकारी ही आपको कैसा भारत न्यूज़ पर मिले। तो दोस्तों आज की हमारी ये पहल कैसी लगी हमें लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पर या वाइल्ड लाइफ
ओरछा के ही अगले एपिसोडों पर। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।